Hello everyone. Today our topic is neoclassical school of thought. नौ क्लासिकी मकतबे फिक्र। देखिए, जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में एडम स्मिथ ने डेफिनेशन की इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ, तो उसके मुतालिक जो मिसकॉन्सेप्शंस जो है पैदा हुई, गलत फहमियां पैदा हुई, उनको रिमूव करने के लिए एक और भाईजान थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने 1890 में एक बुक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, असूले मुआशियात। कब लिखी? 1890 में। किसने लिखी? डॉक्टर मार्शल ने। कौन सी बुक लिखी? उसूले मुआशियात। ये तीनों ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इन्होंने कहा कि ये मादी खुशहाली का इल्म है, मटेरियल वेलफेयर का इल्म है। ये बिलीव करते थे कि इंसान के पास जितनी ज्यादा थिंग्स, मटेरियल चीजें आती जाएंगी, उतना वो प्रॉस्पेरस होता जाएगा, खुशहाल होता जाएगा। इसीलिए इस स्कूल के जो मुइशदान हैं उन्हें फलाही मुआशीन, वेलफेयर इकोनॉमिस्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो इन्होंने अपनी बुक में इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन की? इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ये ऐसा इल्म है विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, के आम जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में आपका जो है इंसानी रवैया जो है उसको स्टडी किया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, आम जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में एज यूजुअल आप जो है वो क्या करते हैं। इट डील्स विद दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड कोलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट्स। ये वो इल्म है, ये वो साइंस है जो डील करती है इंडिविजुअल एंड कोलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट्स। ये इंसान की कोशिशों को, इंसानी कोशिशों को देखती है। मेरी और आपकी स्ट्रगल, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में क्या करते हैं। लेकिन स्ट्रगल तो डॉन्की भी करता है, स्ट्रगल तो डॉगी भी करता है, लेकिन एनिमल्स की स्ट्रगल को स्टडी नहीं करना, सिर्फ इंसानों की स्ट्रगल्स को। और फिर इंसानों में इंडिविजुअल एफर्ट्स, एक शख्स की एफर्ट, मेरी, मैं रोजमर्रा जिंदगी में क्या करता हूं, कैसे रोजी कमाता हूं, क्या मेरी एक्टिविटीज हैं, एंड कलेक्टिव, और सारे लोग जो है मुआशरे के जितने भी लोग हैं, आप में, हम सब। तो इसने कहा दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, इंफरादी और इज्तमाई ह्यूमन एफर्ट्स को स्टडी किया जाता है। अब वो जो हमारी जो कोशिशें हैं, वो कोशिशें किस मकसद के लिए है? इज क्लोजली रिलेटेड, उनका ताल्लुक है विद द अटेनमेंट एंड यूज, के हम कैसे हासिल करते हैं, अटेनमेंट कैसे हासिल करते हैं, एंड यूज कैसे उन्हें इस्तेमाल करते हैं, ऑफ मटेरियल थिंग्स, मादी चीजें, ये पेन, ये स्वेटर, ये शर्ट, ये घड़ी, ये जितनी भी गुड्स जो है आपके पास, ऑफ वेल बीइंग जो है खुशहाली के लिए, ऑफ वेल बीइंग, खुशहाली के लिए, खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए आप मादी चीजें जो हैं उन्हें कैसे हासिल करते हैं और फिर कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट की जो ये प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा है, उसमें मटेरियल थिंग्स में, इसके नजदीक मादी चीजों में। अच्छा, सो वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट इन वन हैंड इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इसने कहा एक तरफ तो ये दौलत का इल्म है, यानी इसने एडम स्मिथ की कही हुई बात का इनकार नहीं किया, बल्कि ये कह रहा है कि ये दौलत का इल्म है, एक तरफ दौलत का इल्म है, एंड ऑन द अदर हैंड इसके बरक्स इट इज द स्टडी ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, बल्कि दूसरी तरफ जो ये है इंसानी जिंदगी का एक पहलू भी है कि इस दौलत को वो खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए कैसे हासिल करता है और फिर कैसे इस्तेमाल करता है। दोबारा देखिएगा, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, मार्शल की डेफिनेशन लिखें तो आप यही डेफिनेशन जो है प्रोड्यूस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखेंगे। इकोनॉमिक्स साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, आम जिंदगी में इंसानों का रवैया, विद इट डील्स विद दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट्स। इसमें आप इंफरादी कोशिशों को भी देखते हैं, इज्तिमाई कोशिशों को भी, इंसानों की कोशिशों को, विच इज क्लोजली रिलेटेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल थिंग्स ऑफ वेलबीइंग, के खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए आप जो मादी चीजें हैं वो कैसे हासिल करते हैं, कैसे उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ तो ये दौलत का इल्म है और उसके साथ साथ इंसानी जिंदगी के एक पहलू का इल्म भी है। उर्दू वाले बच्चे देखें, आपकी बुक में ऐसे ही लिखा होगा कि मुआशियात में इंसान के उन अमाल का मुतालिया किया जाता है जिनका जिंदगी के रोजमर्रा के मामलात से ताल्लुक होता है, यानी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, जिंदगी के डेली लाइफ में आप और मैं, हम जो है क्या करते हैं। इसमें इंसान की इंफरादी और इज्तमाई, यानी एक शख्स की भी और सब लोगों की भी मुसाई के उस हिस्से का जायजा लिया जाता है। मुसाई का मतलब है सही, सही का मतलब है कोशिश करना, स्ट्रगल, ठीक है। तो यह मुसाई आपको याद ना रहे
तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आप इसकी जगह कोशिश कर लें। उस कोशिश का जायजा लिया जाता है जिसका इस बात से गहरा ताल्लुक है कि इंसान खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए, इनका जो फोकस है वो प्रॉस्पेरिटी पे है, ठीक है। खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए मादी लवाजमात, मटेरियल थिंग्स जो हैं, गुड्स जो हैं, वो कैसे उनको हासिल करता है, किस तरह उन्हें खर्च करता है, इस्तेमाल करता है, अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल थिंग्स, ठीक है। और फिर एक तरफ ये दौलत का इल्म है, साइंस ऑफ वेल्थ है, दूसरी तरफ ये इंसानी जिंदगी का एक पहलू भी है कि कैसे आप उसको जो है उस दौलत को प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज करते हैं। अब देखिए ये जो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, इसके बाद आपकी बुक में हेडिंग होगी अहम नुकात, मेन पॉइंट्स। इस डेफिनेशन को आपको जो मोटी मोटी बातें आपको नजर आ रही हैं वो कौन सी हैं, तो 3 बातें जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा मेन पॉइंट्स में। नंबर 1 इज, इसने कहा कि ये इसकी डेफिनेशन जो आपके सामने है, इस डेफिनेशन में अगर हम इसको गौर से देखें तो इसने सिर्फ उन लोगों को स्टडी किया है जो मुआशरे में, ग्रोह की सूरत में, सोसाइटी की सूरत में रहते हैं, और इसने उन लोगों को शामिल नहीं किया जो रॉबिन्सन क्रूज हैं, जो तारिको दुनिया, जो अलग सोसाइटी से अलग होके जो है वो जाके कहीं जो है रहना शुरू कर देता, कहीं जंगल में, कहीं और, उसका दुनिया से कोई लिंक, जिसको इस्लाम ने रहबानियत कहा है, ठीक है। या आप में से आजकल मॉडर्न में आप देखते हैं कि किसी को मोहब्बत में नाकामी हुई और जाके अलग जंगल में बैठा चांद को देखता रहता है, दरबार पे बैठ गया। अच्छा, तो जो है सोसाइटी वर्सेस रॉबिन्सन क्रूज, इसने सोसाइटी में रहने वाले लोगों को शामिल किया, रॉबिन्सन क्रूज को जो अलग थलग रहता है उसको शामिल नहीं किया। दूसरी बात, इसने गुड्स को शामिल किया अपनी डेफिनेशन में, इकोनॉमिक्स के दायरा कार में गुड्स को शामिल किया, सर्विसेज, खिदमात को शामिल नहीं किया। क्योंकि देखिए इसने जो प्रॉस्पेरिटी की बात की है, खुशहाली की बात की है, तो इसने सिर्फ मटेरियल थिंग्स की बात की है, विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल थिंग्स, कि इंसान जो है वो मादी चीजें जो है उनको खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए मादी लवाजमात, मादी चीजें कैसे, मादा क्या है, वो सारी चीजें जगह घेरती हैं, नजर आती हैं, सेलफोन जो है नजर आ रहा है, घड़ी जो है, स्वेटर जो है, बल्ब जो है, वो सारी चीजें टचेबल है, दैट यू कैन सी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। इसने सिर्फ गुड्स को शामिल किया, सर्विसेज को शामिल नहीं किया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि एवरी एफर्ट फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड मटेरियल वेलफेयर, इसने कहा कि इंसान की वो कोशिशें, तमाम कोशिशें, जो भी वो स्ट्रगल करे, आप और मैं जो भी स्ट्रगल करें, उसका अल्टीमेट जो कंसर्न है, जो उसका आउटकम है, वो क्या होना चाहिए, उसके नतीजे में मादी खुशहाली आनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए। आपके पास जितनी ज्यादा चीजें आएंगी उतना आप मादी तौर पे, देखें ना, मेरे पास अगर एक स्वेटर है तो आपके पास 2 स्वेटर हैं, तो ये कहता है आप ज्यादा खुशहाल हो, मैं कम खुशहाल हूं। मेहरान के पास 10 स्वेटर हैं, सबसे ज्यादा खुशहाल है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के पास 4 शर्टें हैं, ठीक है, और अली गर्देजी के पास 1 शर्ट है। जिसके पास जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना वो ज्यादा खुशहाल, जिसके पास कम चीजें होंगी उतना वो कम खुशहाल। तो ये कहता है जितनी आपके पास चीजें ज्यादा आती जाएंगी उतने आप ज्यादा खुशहाल होते जाएंगे, इसीलिए इन्हें फलाही मुआशीन, वेलफेयर इकोनॉमिस्ट जो है वो कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके फॉलोअर्स जो है वो कौन से हैं, डेफिनेशन और मेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद। तो फॉलोअर्स हैं ABCPJ। मैंने आपको क्लासिकल में फॉर्मूला बताया था, फॉर्म जिन। अब ABCPJ, ए अल्फ्रेड मार्शल बानी हो गया, बी से बेवरेज, सी फॉर कैनन, पी फॉर प्रीटो, पी फॉर पिगो, जे फॉर JB क्लार्क। आप यही देखिएगा, ये नाम आपकी बुक में सारे मेंशन है, तो मैंने इनका फर्स्ट स्पेल लेके जो है, लेटर लेके जो है मैंने फॉर्मूला बना दिया। बी फॉर बेवरेज, सी फॉर कैनन, पी फॉर पिगो, पी फॉर प्रीटो, 2 अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं ये, जे फॉर JB क्लार्क। इन लोगों ने कहा कि भाईजान हम आपके फॉलोअर हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इकोनॉमिक्स जो है, मटेरियल वेलफेयर जो है उसका नॉलेज है। अच्छा, अब ये डेफिनेशन आपने अंडरस्टैंड कर ली कि ये फलाही मुआशीन थे। इन्होंने कहा कि जो भाईजान जो है, न्यू क्लासिकल स्कूल के बानी कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। 1890 में बुक लिखी, कौन सी बुक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन क्या की, ये की, मेन पॉइंट्स आ गए। अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स की, खूबियां और खामियां जो है इसकी डेफिनेशन की। अब देखेंगे इसकी ये जो डेफिनेशन है आपके सामने, इसकी खूबियां क्या है, इसमें अच्छी अच्छी बातें जो है आपको क्या नजर आ रही हैं, फिर खामियां, इस पे इसको क्रिटिसाइज करें कि भाईजान आपने ये जो है इस आपकी डेफिनेशन में खामी है, ये आपने ठीक किया, ये गलत किया। तो सबसे पहले प्रिसाइजली हम मेरिट्स ऑफ द डेफिनेशन, जो खूबियां हैं उसको देख लेते हैं। तो आपकी बुक में पहले नंबर पे देखिएगा कि ये मुआशरती इल्म है, सोशल साइंस है,
है, अच्छी बात है ना कि इसने मुआशरे में रहने वाले लोगों को डिस्कस किया है। नंबर 2, इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों का, इंडिविजुअल एफर्ट को भी स्टडी किया, कलेक्टिव एफर्ट को भी स्टडी किया। एक को करता तो आप कहते यार मुआशरे को, तो मुआशरे करता आप कहते एक को नहीं किया। उसके बाद है रोजमर्रा मामलात का इल्म है, डेली रूटीन ऑफ लाइफ। इसने देखा कि रोजमर्रा जिंदगी में इसने कोई सीक्रेट्स ऑफ लाइफ को स्टडी नहीं किया, बल्कि आम रोजमर्रा जिंदगी में आप क्या करते हैं, जरूरत की चीजें कैसे हासिल करते हैं वादे और ठोस दलाइल की हमल है कि सिंपल एंड कॉम्प्रीहेंसिव है। इसकी डेफिनेशन हम देखें, कोई एम्बिगुइटी नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है कि जो आपकी बियॉन्ड द सेंस जाती हो, यार पता नहीं क्या फिलॉसफी दे दी है, बड़ी सादा और कॉम्प्रीहेंसिव है। नेक्स्ट है जदीद मुआशी नजरियात से कोइंसिडेंस विद द मॉडर्न डेफिनेशन, जो है आज की डेफिनेशन से इसकी डेफिनेशन मुताबिकत रखती है। बट आज की जो डेफिनेशन है वो दैट टॉक अबाउट प्रॉस्पेरिटी, वो खुशहाली की बात करती है। लेकिन जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है, आप उस क्या देख रहे होते हैं, ऐसी वो प्लानिंग करेंगे जिस नतीजे में फलाह आए, खुशहाली आए, लोग प्रॉस्पेरस हो जाएं। तो इसकी डेफिनेशन भी प्रॉस्पेरिटी की बात करती है, फलाह की बात करती है। आज की मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी फलाह की बात करती है, तो दोनों में कोइंसिडेंस, मुताबिकत पाई जाती है। नेक्स्ट है दौलत मादी फलाह व बहबूद का जरिया। इन्होंने कहा कि भाईजान एक तरफ ये दौलत का इल्म है, मगर उसको, उस दौलत को आप फलाह के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए कैसे यूज करते हैं, ये इसकी क्या हो गई, खूबियां हो गई। अब बेटे जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जनाब मार्शल की तारीफ की 2 खूबियां लिखें या 4 खूबियां लिखें, आप 5 ईयर पेपर में देखिएगा तो आप इन्हीं में से 4 या 2 जो है वो आप लिख देंगे। इसी तरह जो डिमेरिट्स ऑफ द डेफिनेशन, तारीफ की खामियां क्या है, अब इसमें देखें, इसकी डेफिनेशन पे आप दूरबीन लगाएं कि यार खामी क्या है। अच्छा, खामियों में जो है आप डिस्कस करेंगे, आपकी बुक के पॉइंट्स में डिस्कस करता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। नंबर 1, सिर्फ रोजमर्रा मामलात का मुतालिया ही जो है वो नहीं। तो एतराज करने वाले ने कहा कि भाईजान आप जो है आपने मुआशरे में रहने वाले लोगों को जो है वो शामिल किया है, लेकिन जो अकेला अलग थलग जो जंगल में रहता है या दरबार पे बैठा हुआ है या मुआशरे से बाहर अकेला बैठा हुआ है, उसको अपने मुआशियात के दायरे में शामिल नहीं किया। हालांकि इतराज करने वालों ने कहा कि भाईजान उस शख्स के साथ भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसको भी मुआशियात के दायरे में शामिल करें। अब उसके साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे है, ये नेक्स्ट स्कूल हम पढ़ेंगे, रॉबिन्स का जो है मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट, उसमें हमें पता चलेगा कि उसके साथ भी जो अकेला बैठा हुआ है उसके साथ भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कैसे है हम नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है लवाजमात की तकसीम दुरुस्त नहीं। एतराज करने वाले ने कहा भाईजान आपने गुड्स को शामिल किया है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में, लेकिन सर्विसेज को शामिल नहीं किया। तो उसने कहा भाईजान आप मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कि एक बंदे के पास एसी आ जाए, ठंडी हवा लेगा, खुशहाल हो जाएगा, तो एसी बनेगा कब, जब सर्विसेज होंगी, खिदमात होंगी, इंजीनियर पढ़ाने वाला, टीचर पढ़ाने वाला होगा तो वो एसी बनाएगा। अच्छा, तो उसने कहा कि सर्विसेज के बगैर इसको बनाने के लिए जो लोग जॉब्स करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज, तो उनके बगैर फलाह का तस्वर पॉसिबल नहीं है। अब देखें आपके पास चीजें हैं, आपको टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, ठीक है, आपके पास डॉक्टर नहीं है, आपके पास सो ऑन, तो फिर आप जो है वो हकीकी फलाह जो है वो आपको मुयसर नहीं होगी। इतराज करने वाले ने कहा भाई आपने सर्विसेज को शामिल नहीं किया, ये आपने अच्छा काम नहीं किया। आने वाले स्कूल में आप देखेंगे वो सर्विसेज को भी शामिल करेगा। नेक्स्ट जो है नंबर 3 पे वो कहता है कि आपने दायरा महदूद कर दिया, आपने इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड कर दिया। कैसे कि आपने सिर्फ उन लोगों को शामिल किया है जो सोसाइटी में रहते हैं, जो अलग थलग रहता है उसको शामिल ही नहीं किया। आपने गुड्स को शामिल किया है, सर्विसेज को शामिल नहीं किया। तो आपने इकोनॉमिक्स का दायरा महदूद कर दिया, लिमिटेड कर दिया। आप इनको भी शामिल कर लेते तो वसी हो जाता दायरा। नेक्स्ट है फलाह का मफहूम वाजे नहीं। उन्होंने कहा भाईजान आपने जो फलाह की बात की है ना, तो देखें इसमें पॉइंटर में मेरे लिए फलाह है, आपके लिए है, लेकिन एक मजदूर के लिए इसमें फलाह नहीं है। इसी तरह सिगरेट में एक स्मोकर के लिए फलाह है, मेरे लिए फलाह नहीं है। ड्रिंकर के लिए उसमें फलाह है, मेरे लिए फलाह नहीं है, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोकिंग नहीं करता। नेक्स्ट है फलाह की पैमाइश मुमकिन नहीं। चैप्टर नंबर 2 में इंशाल्लाह हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसने कहा कि भाईजान फलाह का तलब जो है वो तो ज़हनी कैफियत से होता है कि देखिए ना, मैं अगर पानी पीऊं तो इससे मुझे कितनी तस्कीन मिली है, ये आप तो नहीं आप कहेंगे मेहरान कहे भाई सर को 100 सेटिस्फेक्शन मिली है, लेकिन गिरदेजी साहब कहें नहीं और सर को 1000 सेटिस्फेक्शन मिली है। तो इसकी पैमाइश के हवाले से हम नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है उसने कहा कि आपने पसंदीदगी का नामुनासिब इजहार जो आपने बात की है कि गुड और बैड की, आपने कहा कि भाई वो चीजें प्रोड्यूस करें जिनके नतीजे में मादी खुशहाली आए, कि इसका मतलब है अच्छी अच्छी चीजें प्रोड्यूस करें,
बैड थिंग्स जो है वो प्रोड्यूस, यानी आप सिगरेट ना बनाएं, आप वाइन प्रोड्यूस ना करें, ये चीजें तो एतराज करने वाले ने कहा भाईजान इकोनॉमिक्स का ताल्लुक गुड या बैड के साथ नहीं है, इकोनॉमिक्स न्यूट्रल है। इकोनॉमिक नेक्स्ट स्कूल हमें बताएगा क्यों न्यूट्रल है, हम नेक्स्ट रॉबिन्स की अप्रोच में देखेंगे। तो उसने एतराज करने कहा भाई कोई अच्छी चीज उगाए या बुरी चीज प्रोड्यूस करे, इकोनॉमिक्स का इससे कोई कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट के मुआशरती रवायात से अदम तौजीही है कि उसने कहा कि आपने जो है सोशल नॉर्म्स जो है उनको डिस्कस नहीं किया। तो ये जो है हमारा बेटे आज का लेक्चर था, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, बहुत अहम है, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। लॉन्ग आएगा डिस्कस दैट इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, बहस करेंगे मादी खुशहाली का इल्म है या नौ क्लासिकी मकतबे फिक्र पे या मार्शल की डेफिनेशन पे नोट लिखें। तो आप इसको क्या करेंगे, आप पहले इसका इंट्रो देंगे, फिर इसकी डेफिनेशन देंगे, मेन पॉइंट्स देंगे, मेरिट्स लिखेंगे, डीमेरिट्स लिखेंगे, क्वेश्चन खत्म। शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर इसकी डेफिनेशन लिखें, ये डेफिनेशन लिख देंगे, अगर दो खूबियां लिखें, दो खूबियां और दो खामियां लिखें, वो आप लिख देंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आएंगे, कब बुक लिखी, 1890 में, किसने लिखी, मार्शल ने, कौन सी लिखी, उसूल मुआशियात। दिस इज टुडेज टॉपिक। सी यू विद नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, दैट इज रॉबिन्स एंड मॉडर्न स्कूल। अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।